मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ेंगे। तो ट्रूथ टेबल, हाउ कैन डिफाइन ट्रूथ टेबल? निकालना है तो इसका कुछ रूल है, वो पहले जानना चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ कुछ रूल, इसे कनेक्टिव्स भी कहते हैं। तो सम बाइनरी कनेक्टिव्स, पहला है नंबर 1 डिसजंक्शन। इसमें क्या है, सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है। तो दूसरा कंजंक्शन, तो इसे ऐसे लिखते हैं। और तीसरा है लॉजिकल इम्प्लीकेशन। इसको कहते हैं लॉजिकल इफ और इम्प्लीकेशन। तो हम ऐसे लिखते हैं इसको। नंबर 4 है लॉजिकल इफ एंड ओनली। ये इफ, लॉजिकल इफ एंड ओनली इफ, ये। और इससे बाय इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाय इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन। तो हम इससे ऐसे लिखते हैं। तो ये पहला था जो कि बहुत ज़रूरी है ट्रूथ टेबल के लिए। तो हम पहले ये बताएंगे डिसजंक्शन में ट्रूथ टेबल कैसा होता है, और कंजंक्शन में कैसा होता है, इम्प्लीकेशन में कैसा होता है, बाय इम्प्लीकेशन में कैसा होता है। तो ये हम पहले देखेंगे। तो चलिए हम ट्रूथ टेबल पर जाते हैं अभी। पहला ट्रूथ टेबल है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन। तो इसमें क्या है? डिसजंक्शन मतलब दिस सिंबल। तो द ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन, okay. Suppose P डिसजंक्शन Q, ये निकालना है हमें सपोज। तो हम क्या करेंगे P डिसजंक्शन Q, ओके। तो हम पहले ट्रूथ लेते हैं, ट्रूथ लेंगे। बाद में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके। डिसजंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रूथ होता है। ये ट्रूथ क्या होगा? ट्रूथ फॉल्स क्या होगा? फॉल्स ट्रूथ क्या होगा? ट्रू। सिर्फ और सिर्फ फॉल्स होता है। ये याद रखना जरूरी है कि फॉल्स होता है, ठीक है। फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होता है, ओके। ये रहा डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल, ओके। डिसजंक्शन का ये ट्रूथ टेबल है। अब हम करेंगे कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल, देखते हैं। नाउ नंबर 2 में क्या था? कंजंक्शन
कंजंक्शन कैसे लिखते हैं, ऐसे। ओके, कंजंक्शन क्यू, सपोज इसका निकालेंगे हम, ठीक है। लेट्स सी, true, 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 false, false, true, false, false. ओके। यहाँ पर क्या होगा आपका, ये जो ट्रूथ है ना, ये सिर्फ ट्रूथ होगा, ये सिर्फ ट्रूथ, बाकी सब क्या होगा, फॉल्स होगा। ये है यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ, ट्रूथ क्या होगा, ट्रूथ, बाकी सब फॉल्स। ओके, ये रहा कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल कैसे निकालना है अब हम करेंगे। नंबर 3 क्या है, इम्प्लीकेशन। सपोज P implication Q। ओके, नाउ देखते हैं इम्प्लीकेशन में क्या होता, ये ट्रूथ फॉल्स जब होता है ना, ये सिर्फ फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रूथ होता है। देख, जैसे कि ट्रूथ ट्रूथ ट्रूथ, ट्रूथ फॉल्स क्या होता है, मैं अभी बताया कि फॉल्स होता है। तो नेक्स्ट फॉल्स 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 ट्रू क्या होगा, ट्रूथ फॉल्स फॉल्स क्या होगा, ट्रूथ। ओके, इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल। ओके, नेक्स्ट बाय इम्प्लीकेशन कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं ट्रूथ टेबल। तो हम नेक्स्ट करेंगे ट्रूथ टेबल फॉर बाय इम्प्लीकेशन। ओके, नंबर 4। तो यहाँ क्या होगा, बाय इम्प्लीकेशन का एक याद रखने का तरीका कि जो भी सेम सेम है, एक जैसा है, वो ट्रूथ होगा। जैसे कि ट्रूथ ट्रूथ क्या होगा, ट्रूथ, ट्रूथ फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। मैंने बताया कि जब भी सेम सेम दिखे, जैसे कि फॉल्स फॉल्स क्या होगा, ट्रूथ होगा, ट्रूथ ट्रूथ क्या होगा, ट्रूथ होगा। तो यही था बाय इम्प्लीकेशन। और एक है जो कि मैंने कनेक्टिव्स में दिया नहीं, वो भी कनेक्टिव से है, तो वो है बाइनरी कनेक्टिव्स। वो क्या है, बाइनरी कनेक्टिव्स। Binary connectives, connectives उसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, देखते हैं। truth table for this. तो सपोज P इसका बाइनरी क्या होगा, बाइनरी ट्रूथ टेबल क्या होगा, तो P, ये रहा P और ये बाइनरी P। सपोज ये ट्रूथ, ये क्या होगा, फॉल्स, ये सपोज फॉल्स, ये ट्रूथ। इसका मतलब क्या है, जो भी है उसका ऑपोजिट होगा, जैसे कि ट्रूथ फॉल्स, फॉल्स ट्रूथ, ऐसे। तो ये सब हो गया